वेलकम इन माय किचन आशीष शेफ रेसिपीज। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से रमज़ानुल मुबारक के 10 रोज़े गुजर गए हैं। तो आप सब में से किस किस ने रोज़े पूरे रखे हैं? तो गाइस, रमज़ानुल मुबारक की बड़ी ही फजीलत है, तो रोज़े पूरे रखिएगा। तो आज मैं बड़ी ही डिलीशियस एंड टेस्टी और सिंपल सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा। तो गाइस, आपके बच्चों को भी बड़ी ही पसंद आएगी। तो आज मैं चिप्स वाले पकोड़े बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए गाइस ये देखिए मैंने पोटैटोस लिए हैं, जिनकी मैंने इस शेप में कटिंग की। गाइस, मैं एक टिप आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये आपको गाइड करती चलूँ कि अगर आप पोटैटोस के अंदर ये वाटर डाल के इन्हें थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, कम से कम 30 मिनट तक, तो ये इनका जो नेचुरल कलर है ना, ये नेचुरल कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप याद रखिएगा कि अगर पोटैटोस में आप वाटर डालकर इन्हें 30 मिनट तक भिगो के रखेंगे तो इनका असल नेचुरल कलर ख़राब नहीं होगा। तो गाइस, चिप्स वाले पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है। ये बेसन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। तो हम इस बेसन को भिगोएंगे। मैंने 1 kg बेसन ले लिया है। तो मैं इसकी डो तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं इसमें वाटर शामिल करके इसकी अच्छी सी डो तैयार करूंगी। तो गाइस, चिप्स वाले पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने मीठा सोडा लिया है, जो कि मैं इसमें डालूंगी। आप हर चीज़ को फॉलो कीजिए ताकि आपको समझ आए कि क्या रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो गाइस, मैं इसमें वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हर चीज़ को, और इसकी डो तैयार करूँगी। फिर हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो जाएंगे वो बताऊँगी मैं आपको कि क्या क्या मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो गाइस, देखिए कि मैंने इसकी डो तैयार कर ली है, जिसमें मैंने कि 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो याद रखिएगा, इसकी डो जो है वो ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी, बस नॉर्मल पोजीशन पे थोड़ी गाढ़ी डो बना के तैयार करें। इस चिप्स वाले पकोड़े बनाने के लिए मैंने ये पार्सले, देखिए इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो ये पार्सले मैं इसमें शामिल करूँगी। तो गाइस, ये मैंने 5 ग्रीन चिलीज़ को छोटा छोटा सा कट कर लिया है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो गाइस, 1 टीस्पून साल्ट डालूँगी और 1 टीस्पून और साल्ट डालूँगी। एक और चम्मच साल्ट में इसमें शामिल करूंगी। गाइस, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच है, और पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टीस्पून, और चाट मसाला 1.5 टीस्पून है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा। गाइस, अब हम इन चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। आप हर चीज़ को फॉलो कीजिए, रेसिपी को फॉलो कीजिए, ताकि अच्छी तरह समझ आए कि हम चिप्स वाले पकोड़े किस तरह तैयार कर रहे हैं। तो गाइस, देखिए कि मैंने हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपनापन होता है, आपका प्यार होता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। गाइस, घी को मैं गर्म कर रही हूँ। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
تو گائز یہ دیکھیے کہ میں نے پوٹیٹوز کو واش بھی کر لیا ہے اور ان کی کٹنگ کر لی ہے. ادھر ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے. تو یہ بڑے ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس چپس پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے جو آپ کے بچوں کو اور آپ سب کو بہت مزے کے لگیں گے, بڑے ہی لذیذ. تو ہم انہیں اب بنانا ریڈی چپس والے پکوڑے ریڈی ہیں, تیار ہیں. ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے. تو گائز دیکھیے فائنلی ہمارے چپس والے پکوڑے بن کے ریڈی ہیں. اب ہم یہ دوسرا جو سیکنڈ دفعہ میں نے ڈالے تھے اب انہیں بھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں. اس فائنلی دیکھیے ہمارے چپس والے اتنے مزے کے ڈیلیشیس پکوڑے کتنے پھول کے اور اچھے بنے ہیں اور کتنے ٹیسٹی بنے ہیں. تو یہ بڑے میری طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا. اور اب عاشی لائف سٹائل کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ